अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब मार्केट हमारा कुछ की लेवल्स होते हैं वहाँ पर पहुँचता है तो प्राइस और वॉल्यूम का कैसा एक्शन होता है। फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। तो गाइज विको मैथोलॉजी बुक समरी यहाँ पर हम कर रहे हैं और आज बारी चैप्टर नंबर 5 की। तो दोस्तों बुक के हिसाब से चैप्टर 9 है और हमारे हिसाब से चैप्टर नंबर 5 पर हम पहुंच चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने कवर किया था लॉ, हमने हल्का सा स्टार्ट किया था द लॉ ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट। उसके बाद हमने वीडियो बंद कर दिया था, तो आज वहीं से हम आगे चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एफर्ट और रिजल्ट हमने हल्का सा पिछले चैप्टर में बता दिया था, पिछली वीडियो में बता दिया था। तो चलो हम थोड़ा सा और यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करते हैं। और आज का जो चैप्टर है, अब धीरे धीरे जो हमारे ऑथर साहब हैं वो बहुत एडवांस स्टेजेस पे आ रहे हैं और अब यहाँ पर फोकस करेंगे हम प्राइस और वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है ना। कि प्राइस देखो दोनों बोलते ना, दो क्या बोलते हैं उनको, दो जिगर एक जान ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला सीन है। मतलब बिना प्राइस के वॉल्यूम बेकार और बिना वॉल्यूम के प्राइस बेकार, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन ही मार्केट में हमको सक्सेस यहाँ पर दिलाने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया था कि इंपॉर्टेंस कि वॉल्यूम की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब दोस्तों द लॉ ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट का मतलब ये है कि जब तक कुछ देखो एक बार मैं बताऊँ, अगर जैसे हुसैन बोल्ट है, उसको 100 मीटर में वो मोस्ट ऑफ टाइम गोल्ड लाता है, तो वो उसका रिजल्ट होता है जब वो गोल्ड जीता है। बट दोस्तों उससे पहले वो कितना एफर्ट करता है, मतलब वो कितना प्रैक्टिस करता होगा उस गोल्ड को पाने के लिए। तो आप यही मार्केट का सीन में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं द लॉ ऑफ एफर्ट एंड रिजल्ट के बारे में, कि मार्केट कुछ रिजल्ट देने से पहले एफर्ट डालता है। तो वही हमको यहाँ पर पहचानना है दोस्तों। तो अभी हम यहाँ पर चलते हैं और देखो दोस्तों यहाँ पर एक मिनट, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द हार्मनी एंड डाइवर्जन, ठीक है, द हार्मनी एंड डाइवर्जन। दोस्तों अभी हम यहाँ पर प्राइस और वॉल्यूम का यहाँ पर रिलेशन पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर अगर डिक्शनरी में हार्मनी का मीनिंग चेक करें सिंपल, तो हमको निकल कर आने वाला है कि हार्मनी का मतलब ये है जो कि बिल्कुल सही तरीके से चीज़ें हो रही हों, और डाइवर्जेंस का मतलब है जो कि सही तरीके से चीज़ें नहीं हो रही। अब हम मार्केट के कंडीशन में अगर हम इनको ला के देखें, जो मतलब हर चीज़ सूटेबल कर रही हो, मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उस प्राइस के साथ क्या वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए, वो हो गया हमारा हार्मनी। और डाइवर्जेंस हो गया एक तरीके से कि भाई मान लो हमारा प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम इतना नहीं बढ़ रहा, वो घट रहा है, तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस। मतलब ये हमको एक डाइवर्जेंस का मतलब आप ये समझ लीजिए फेक कॉन्सेप्ट, और हार्मनी का मतलब समझ लीजिए एक रियल कॉन्सेप्ट। ये हम मार्केट की टर्म्स में मैं बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल मनी, ठीक है। जो अगर ज़्यादा वॉल्यूम है तो समझ लीजिए कि कोई कुछ ना कोई आदमी यहाँ पर बड़ा आदमी बैठा है, ऑपरेटर टाइप, ठीक है। अब ये बोला इफ द एफर्ट इज इन द हार्मनी विद द रिजल्ट ऑफ साइन ऑफ स्ट्रेंथ द मूवमेंट एंड द सजेशन इज कंटिन्यूस। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अगर एफर्ट मतलब मार्केट एफर्ट दिखा रहा है, एफर्ट मतलब मार्केट बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, और आपको यहाँ पर हार्मनी लग रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक स्मार्ट मूवमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर आपको मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर ये बोलते हैं अगर एफर्ट आपका डाइवर्जेंस दिखा रहा है, मतलब प्राइस बढ़ रहा है और वॉल्यूम उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा, तो ये डाइवर्जेंस और ये कहीं कहीं फेक कॉन्सेप्ट साबित हो सकता है, ठीक है। तो ये बोलते हैं ये सब आप नोटिस कर लेंगे आगे अगर आप इनको यहाँ पर इस बुक को अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। तो फिर ये बोलते हैं कि ऑन द अदर हैंड इफ डाइवर्जेंस इज सजेस्टेड द रिजल्ट टेंड टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल डाइवर्जेंस। मतलब ये बोलते हैं कि अगर डाइवर्जेंस सजेस्टेड हो रहा है, मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग वॉल्यूम नहीं दिखा रहा है या वॉल्यूम के हिसाब से प्राइस नहीं चल रहा, तो अभी आपको डाइवर्जेंस लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक इन्होंने एक टेबल बनाई है, इसको बोला गया है एनालिसिस टेबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको इस टेबल को समझा देता हूँ, तो बहुत ज़रा ध्यान से समझना इस टेबल का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने दिया ये, हाँ, ये हार्मनी के दो यहाँ पर हार्मनी और डाइवर्जेंस के यहाँ पर इन्होंने सिनारियो दिखाए। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिख रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ कैंडल। अब इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना, ये इसका मतलब ये है कि जो कैंडल डेवलप हो रही है एट प्रेजेंट, ठीक है। फिर ऑन द नेक्स्ट स्क्रॉल का मतलब है कि दोस्तों जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, मतलब जो प्रेजेंट कैंडल से नेक्स्ट कैंडल जो बन रही है। फिर आता है इन द डेवलपमेंट ऑफ द मूवमेंट, ओवरऑल मूवमेंट की ये बात करना है। बाई वेव्स का मतलब ये है कि अगर हम कैंडल स्टिक को छोड़ के जो वेव्स होते हैं उनको अगर हम डिप्लॉय करें तब हम कैसे पता करेंगे। और बाई रीचिंग की लेवल, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म दिए, वो मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। अब दोस्तों अब हार्मनी क्या होगा आप समझने की कोशिश करना, जो मार्केट के फेवर में होगा। ये बोलते हैं कि मान लो क्या होता है कि मार्केट में क्या है, एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, एक ए वाइड हाई वॉल्यूम डेवलपिंग ए वाइड रेंज। मतलब क्या इन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक मिनट, हाँ।
तो आप पहला समझिए कि मान लो क्या होता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बनी है और उसी के कंपैरिजन में एक हमारी प्राइस की कैंडल बनी है। तो ये होगी हमारी हार्मनी कि भाई हमारा जो हमारा प्राइस है हमारे वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहा है और जो वॉल्यूम हमारे प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये होगी हमारी दोस्तों क्या हार्मनी है, मतलब ये फेवर में कि प्राइस और वॉल्यूम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। उसके बाद बोलते हैं लो वॉल्यूम डेवलपिंग नैरो रेंज, मतलब ये भी हमारी हार्मनी होगी कि अगर मान लो क्या होता है कि मार्केट हमारा क्या करता है कि ओके अब ये बोल रहे कि छोटी कैंडल बनी है और छोटा ही वॉल्यूम है, तो ये भी हमारा हार्मनी होगा, मतलब हमारा प्राइस वॉल्यूम को सपोर्ट कर रहा है। मतलब प्राइस के कॉन्सेप्ट भी हमारा इसमें क्या है, प्राइस भी की कैंडल भी कम है और वॉल्यूम की कैंडल भी कम है, तो ये हमारा क्या हो गया, हार्मनी हो गया। ठीक है ना। अब अगर इसी चीज़ में हम डाइवर्जेंस देखें, मतलब जो कि मार्केट को सपोर्ट नहीं करे, तो सिंपल पहले बोल रहे हैं कि हाई वॉल्यूम डेवलपिंग ए नैरो रेंज कैंडल। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि मान लो क्या होता है कि हमारा एक छोटी कैंडल बनी है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बन गया, तो ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस। इसमें मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा प्राइस को हमारा वॉल्यूम क्या नहीं करता, सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये हो गया एक तरीके का हमारा क्या दोस्तों, डाइवर्जेंस। के भाई प्राइस की वॉल्यूम तो बहुत कम है, पर मतलब प्राइस का कैंडल तो बहुत कम है, बट हमारी जो वॉल्यूम की कैंडल है बहुत बड़ी बनी है, तो ये हो गया हमारा एक तरीके से डाइवर्जेंस। फिर इन्होंने एक और कंडीशन में भी दिखाया हमको कि भाई एक और सिनारियो क्या है डाइवर्जेंस का, कि लो वॉल्यूम डेवलपिंग ए वाइड रेंज, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है कोई और वॉल्यूम बहुत कम यहाँ पर दिखाया जाता है, तो ये भी एक तरीके से हमारा डाइवर्जेंस है। आपको यहाँ पर समझना चाहिए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है कि प्राइस की वो कैंडल तो बहुत बड़ी और वॉल्यूम हमारा बहुत कम है। ये तो हो गया हमारा जो डेवलपमेंट, जो कैंडल डेवलप हो रही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन द नेक्स्ट स्क्रॉल। अब कहने का मतलब ऑन द नेक्स्ट स्क्रॉल, यहाँ पे मतलब जब नेक्स्ट कैंडल बन रही है उसमें हम पहले देखेंगे हार्मनी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पहले बोले हैं हाई वॉल्यूम इन बुलिश कैंडल दैट मेक द प्राइस राइज। कहने का मतलब ये है कि सेम सिनारियो के मतलब बड़ी कैंडल हो और बड़ा ही हमारा वॉल्यूम यहाँ पर बनना है, तो ये हो गया हमारा हार्मनी। और फिर सेकंड वाला हार्मनी देखते हैं, हाई वॉल्यूम इन ब्रिज कैंडल दैट लोअर द प्राइस। अब मान लो क्या मार्केट गिर रहा है और बड़ी कैंडल यहाँ पर बन रही है इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप की कोई बड़ी कैंडल बन रही है, तो यहाँ पर क्या है, बियरिश कैंडल का भी वॉल्यूम भी उतना ही हाई होना चाहिए, तो ये भी हमारा हार्मनी होगा कि भाई हाँ, ये प्राइस के हिसाब से वॉल्यूम हमारा काम कर रहा है, कि मतलब प्राइस भी गिर रहा है वॉल्यूम भी ज़्यादा, तो ये ओके, ये आप समझ जाइए कि हाँ बियरिश मूवमेंट है। बट अगर हम यहाँ पर इन चीज़ों को देखें और यहाँ पर हम अगर इसी चीज़ का हम यहाँ पर डाइवर्जेंस देखते हैं, तो ये बताएगा हमको कि हाई वॉल्यूम इन ए बुलिश कैंडल दैट डज नॉट रेज द प्राइस। अब यहाँ पर आप समझिए ये क्या कहना चाह रहे हैं कि अब ये बोल रहे हैं मान लो कोई बुलिश कैंडल बनी है और वॉल्यूम भी उसका हाई है, बट क्या हो रहा है, प्राइस ज़्यादा नहीं हो रहा। कहने का मतलब क्या है, बुलिश कैंडल बन रही है, बुलिश कैंडल बन रही है और वॉल्यूम भी उसका ज़्यादा हाई है। ठीक है, बुलिश कैंडल बन रही है और वॉल्यूम भी उसका ज़्यादा हाई है, बट प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा, तो वो हो गया हमारा डाइवर्जेंस कि भाई वॉल्यूम ज़्यादा है, प्राइस नहीं बढ़ पा रहा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें ज़रूर है। आगे फिर अब देखते हैं हाई वॉल्यूम इन बियरिश कैंडल दैट डज नॉट ब्रिंग द प्राइस डाउन। अब यहाँ पर क्या है, एक बियरिश कैंडल बन जाती है, मान लो इस टाइप की बियरिश कैंडल बन जाती है। ठीक है, हाँ इस टाइप की कोई बियरिश कैंडल बन जाती है और उसका जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज़्यादा है, बट प्राइस नहीं गिर रहा, तो इसका मतलब क्या, ये एक डाइवर्जेंस है। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकली आपको एक थ्योरेटिकल बता रहा हूँ, बट आगे प्रैक्टिकली हमारे ऑथर साहब ने बहुत अच्छे से क्लियर किया, वो आगे हम क्लियर कर देंगे। फिर यहाँ पे पढ़ते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ द मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या, इम्पल्स, हाई वॉल्यूम इन इम्पल्स, लो वॉल्यूम इन पुल बैक। ये आप समझने की कोशिश करना हार्मनी का यहाँ पर एग्जाम्पल। दोस्तों ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लो इम्पल्स क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत कभी कभी कोई बहुत छोटी कैंडल बनती है, इस टाइप की कैंडल बन जाती है, या मतलब एक साथ कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आ जाता है, तो उसमें क्या भाई वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपने देखा होगा एक साथ कोई बहुत बड़ी कैंडल बन गई ढक से, या कोई बहुत बड़ी कैंडल बनी और उसने क्लोज दिया कुछ ऐसा, मतलब पिन बार टाइप, तो उसमें क्या वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ये हमेशा याद रखना दोस्तों। उसके बाद लो वॉल्यूम ऑन पुल बैक। अब दोस्तों पुल बैक अगर मार्केट दे रहा है, देखो अगर जैसे मार्केट क्या है, हमारा मार्केट अच्छा ऊपर गया, ठीक है, तो जो दोस्तों ये जो पुल बैक्स हैं, ये इनमें क्या वॉल्यूम हमेशा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पुल बैक्स में वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो डाइवर्जेंस कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, लो वॉल्यूम इन इम्पल्स, देखो मैंने पहले बताया इम्पल्स वाले जो मूव होते हैं, सडनली जो मूव में आते हैं, उसमें क्या हमेशा वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और अगर मान लो क्या होता, पुल बैक मार्केट दे रहा है,
पुल बैक मार्केट दे रहा है और वॉल्यूम ज़्यादा है उसमें, तो दोस्तों आप समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद यहाँ पे हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं वेव्स के फॉर्म में। तो दोस्तों जो हमारी माउंटेन्स वाली जो वेव्स होती हैं, लाइन बार जो होते हैं कैंडल स्टिक वाला, उनको मैंने बताया इंक्रीजिंग वेव इज इन एन इम्पल्स। मतलब यहाँ पर जो लोग वेव्स का चार्ट रीड करते हैं उनको यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो मैं इसको आगे बताऊँगा, ठीक है। बाई रीचिंग ए की लेवल, अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि अब यहाँ पर क्या होता है, मान लो क्या होता है कि हार्मनी क्या क्या है इस चीज़ में। मान लो लेवल्स क्या बताए गए हैं, मैं आपको बताऊँ। मान लो को यहाँ पर हमारी लेवल्स इन द सेंस, जैसे मान लो यहाँ पर आपका जो लेवल है मैं आपको बताता हूँ। मान लो कुछ ऐसा लेवल है कि भाई मान लो ये हमारा कोई रेसिस्टेंस है, या कोई हमारी ट्रेंड लाइन है, या कोई हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, या कुछ भी हमारा फिबोनाची का जो भी हम मान के चलो कोई ऐसा लेवल है, कोई रेसिस्टेंस है या सपोर्ट है। तो अगर मार्केट जैसे मान लो ये हमारी, आप मान के चलो कि भाई ये हमारे मार्केट की भाई क्या है, रेसिस्टेंस की लाइन। तो अब हमारा मार्केट आता है ऐसे, और इस पॉइंट पर हमारा मार्केट क्या है, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, ठीक है। आपने देखा इस पर ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों जो अब यहाँ पर जो ये ब्रेकिंग कैंडल है जो ब्रेक किया, इस का भी जो हमारा वॉल्यूम है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए, ठीक है ना। ये है हमारा हार्मनी, कि जो हमारे रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया तो वो हाई लेवल से ब्रेक करना चाहिए वॉल्यूम से, तभी आपको लगेगा हाँ, तभी आपको लॉन्ग ट्रेड ले पाएंगे। और मान लो लो वॉल्यूम दैट डज नॉट ब्रेक द लेवल, ठीक है। अब दोस्तों ये अब यहाँ पर मैंने एक हार्मनी आपके फेवर में चीज़ बताई, और एक मैं आपको बताता हूँ एक वो भी आपके फेवर में। ये मान लो क्या होता है, मार्केट हमारा, एक मिनट, मान लो हमारा मार्केट आता है, कोशिश करता है ब्रेक करने की और ब्रेक नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये दो कैंडल हमारी इंपॉर्टेंट होगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वॉल्यूम इनको सपोर्ट कर रहा है, कहने का मतलब ब्रेक नहीं कर पाया और वॉल्यूम हमारा कम है, इन कैंडल्स के हिसाब से हमारा वॉल्यूम कम है, तो दोस्तों ये भी हमारा हार्मोनी है। मतलब आपको लगेगा कि भाई जब हमारी मार्केट लो वॉल्यूम के कारण हमारा मार्केट क्या है, रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, बट इन फ्यूचर वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखना, अगर लो वॉल्यूम से नीचे आ रहा तो इन फ्यूचर वो ब्रेक कर जाएगा, ये आपको समझने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी हम देख लेते हैं डाइवर्जेंस के कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके हाई वॉल्यूम दैट डज नॉट ब्रेक द लेवल। अब मान लो क्या होता है, डाइवर्जेंस का सिनारियो है, जो मार्केट के लिए सिनारियो परफेक्ट नहीं होते। जैसे मान लो मार्केट हमारा आया और यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट हमारा रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, बट यहाँ पर क्या है, इनके वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, मतलब ब्रेक नहीं कर पाया और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कोई बड़ी ताकत यहाँ पर इस रेसिस्टेंस को सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो यही हमारे डाइवर्जेंस है। और लो वॉल्यूम ब्रेकिंग लेवल, अब मान लो क्या होता है, ये भी एक हमारा डाइवर्जेंस है। मान लो हमारी रेसिस्टेंस की लाइन है, मार्केट आता है और रेसिस्टेंस को ब्रेक कर जाता है, और बट डाइवर्जेंस क्या, जो हमारी ब्रेकिंग कैंडल्स हैं ये वाली और ये वाली, इन पे क्या है, हमारा वॉल्यूम बहुत कम है, छोटा है। तो आप समझ लीजिए कि ये सपोर्टिव नहीं है, ये कभी भी मार्केट दोबारा से नीचे उसी रेंज में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया, थोड़ी थ्योरेटिकल बताया। इस जो टेबल है इसका मैंने कंटेंट आपको बताया यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ये तो हमने आपको सिंपल चीज़ें बताई वॉल्यूम और प्राइस की, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आपको समझना है, ठीक है। इन वीडियोस को दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिए, अगर वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, अगर आप एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पर हम एक चार्ट और देखते हैं कि अभी बोल देंगे आवर जॉब एज ए ट्रेडर हु एनालाइज द एक्शन प्राइस टू नो, मतलब हमको यहाँ पर देखो दोस्तों, सारा खेल प्राइस और वॉल्यूम का, ये आपको यहाँ पर समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों मैं आपको ये वाला चार्ट और समझा देता हूँ, ठीक है, एक मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर इन्होंने दो वर्ड फिर से यूज़ किए, हार्मनी डाइवर्जेंस। हार्मनी फेवर में, डाइवर्जेंस अलग चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पर ओके, हाँ, तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा जूम इन नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए आप पहले हम हार्मोनी चीज़ चलते हैं जो मार्केट को सपोर्ट कर रही हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट हमारा स्लोली एंड स्टेडी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हो। और हमारा वॉल्यूम भी मार्केट के साथ बढ़ता जा रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या, हार्मनी हो गया कि भाई मार्केट हमारा जो प्राइस है हमारे वॉल्यूम को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर एक लो, ये बहुत नैरो रेंज कैंडल बनती है ये वाली, और वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा है। तो ये आपको लगेगा कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है। ये शायद यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी नहीं है, शायद नेक्स्ट कैंडल से मार्केट नीचे आने लग जाए। तो ये आप समझिए, ये हो गया हमारा डाइवर्जेंस,
ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया दोस्तों, डाइवर्जेंस यहाँ पर हो चुका है कि मार्केट अब सपोर्टिव नहीं है, मार्केट शायद नीचे आ सकता है क्योंकि प्राइस वॉल्यूम को सपोर्ट नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम एक और हम यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक मिनट, एक एग्जांपल हम और देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले हम हार्मोनी का एग्जांपल देख लेते हैं जो सबकी सपोर्टिव होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, हाई वॉल्यूम इन बुलिश कैंडल विद कंटिन्यूएशन। देखो पहली कैंडल यहाँ पर बहुत अच्छी बुलिश कैंडल है, ठीक है, और वॉल्यूम को उसने क्या किया दोस्तों, सपोर्ट किया है। उसके बाद मार्केट में कंटिन्यूएशन आया, मतलब मार्केट ऊपर गया, बेशक छोटी छोटी कैंडल बनी, आप देख सकते हैं। उस पर जो हमारा वॉल्यूम है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ना कि इतना वॉल्यूम इतना ज़्यादा भी नहीं, कम नहीं, सही है, और मार्केट कंटिन्यू हो रहा है। तो ये हो गया हमारा हार्मनी। बट अभी आप देखिए, हम देख लेते हैं डाइवर्जेंस, जहाँ मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। मार्केट में छोटी कैंडल बनी, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पहली कैंडल भी छोटी है, दूसरी कैंडल भी छोटी है, पर हमारा वॉल्यूम भी हमारा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड कैंडल बनी, वॉल्यूम और प्राइस दोनों सेम है। चौथा कैंडल क्या बनता है, इतना बड़ा कैंडल नहीं है ना, बुलिश कैंडल नहीं है, बट हमारा वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और नेक्स्ट कैंडल से क्या होता है, कम वॉल्यूम से मार्केट हमारा नीचे आने लगता है। तो ये हो गया हाई वॉल्यूम इन बुलिश कैंडल स्टिक दैट हैज़ नो कंटिन्यूस। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, अगर मान लो यहाँ पर इसको एक्चुअल में सपोर्ट करना होता है वॉल्यूम को और प्राइस को, तो नेक्स्ट जो कैंडल होती है वो बुलिश कैंडल बनती, आप ये समझना। बट यहाँ पर क्या बनी है दोस्तों, बेरिश कैंडल बनने लगी, मतलब जो कंटिन्यूएशन है वो फेल हो चुका है, और यहाँ पर प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इन्होंने यही बताया। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं, हार्मनी और डाइवर्जेंस का। यहाँ पर हम एक और सिनारियो यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हम सिनारियो यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि एक मिनट, तो दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, एक हार्मोनी का एग्जांपल देखने वाले हैं और एक हम डाइवर्जेंस का। तो यहाँ पर हम देखें, पहले हम हार्मोनी का देख लेते हैं कि अपवर्ड थ्रस्ट अकम्पाइंड बाय ना इंक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी कंटिन्यूस ऊपर जाले जा रहा है, ठीक है ना। और जो पुल बैक्स वाली कैंडल है रेड कलर वाली, उसमें देखिए वॉल्यूम कितना कम है। तो ये हमारा क्या है, जैसे कि हमने पिछले टेबल में देखा था, वो हमको क्या बताया गया, हार्मोनी का एग्जांपल यहाँ पर हमको बताया। अगर हम डाइवर्जेंस का एग्जांपल देखें तो देखो प्राइस एक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है बट वॉल्यूम घटता चले जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, और जो पुल बैक्स कैंडल है उस पर वॉल्यूम ज़्यादा है, तो अभी आपके यहाँ पर कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई अगर मूव जेन्युइन है तो पुल बैक्स का वॉल्यूम हमेशा कम होगा, बट यहाँ पर पुल बैक्स का वॉल्यूम ज़्यादा है ऑलरेडी, और जो मार्केट ऊपर जा रहा है उसमें वॉल्यूम कम हो रहा है और पुल बैक्स में बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो रहा है। ये चीज़ें आपको समझने वाली हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब यहाँ पर वेव्स को भी हम यहाँ पर एज ए टूल यूज़ कर सकते हैं, कैंडल स्टिक को छोड़ के, ठीक है। अभी हम वेव्स को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या बताया इन्होंने, एक मिनट, हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ शेयर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया कि एक और हार्मनी और डाइवर्जेंस का यहाँ पर एग्जांपल ये हमको दे रहे हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं, मार्केट अपवर्ड थ्रस्ट विद हायर वॉल्यूम वेव्स। देन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वेव्स जो हमारी मैं ऊपर की तरफ जो एरो बना रहा हूँ, ये हमारे हायर लेवल है, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है। तो हम इनके हमें पहले वॉल्यूम चेक करना है कि क्या वॉल्यूम इनको सपोर्ट कर रहा है। तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा, यहाँ पर हम कंटिन्यूस पता लग रहा है वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। और जो इनके पुल बैक हैं, ये वाले और ये वाले, इनको हमारा वॉल्यूम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा, वॉल्यूम बिल्कुल कम है। तो इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, मतलब सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम कम है पुल बैक्स पे। तो ये हो गया हमारा हार्मनी। जब अपवास मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और जब पुल बैक दे रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है। अब अगर हमें डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल देखें, मार्केट ऊपर जा रहा है इन एरोज पे, बट वॉल्यूम हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है। और वहीं आप देखें, अगर जो पुल बैक्स हैं हमारे ये वाले इन पे वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये दोस्तों सिंपल क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गए डाइवर्जेंस के। तो आप यहाँ से पे चीज़ों को सीख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने यही बोला, ओवरऑल इट अलाउ टू असेस मार्केट कंडीशन मोर एक्यूरेटली कंपेयर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड प्रेशर, ठीक है। ये तो हमने आपको बता दिया। फिर इन्होंने ये और बताया कि एक चीज़ यहाँ पर हमको बहुत ध्यान में रखनी है कि जो वॉल्यूम ट्रेडेड हो रहा है विल बी परचेज दैट नॉट वॉल्यूम ट्रेडेड ऑन द बेरिश। ओके, छोड़ो,
ठीक है। तो ये हमने हार्मनी और यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल बताया। फिर हमने इन्होंने एग्जांपल है बाय रीचिंग की लेवल्स। मान लो क्या था, मार्केट कुछ की लेवल्स पे पहुँच जाता है। अब की लेवल्स मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। की लेवल्स क्या है दोस्तों? की लेवल्स आपकी ट्रेंड लाइन हो सकती हैं, की लेवल्स आपका हॉरिजॉन्टल लाइंस का रेसिस्टेंस हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस का सपोर्ट हो सकता है। उसके बाद आप ट्रेंड लाइंस भी हो सकती हैं, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, फिबोनाची का भी हो सकता है, पैरेलल चैनल हो सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब रेसिस्टेंस सपोर्ट की बात करना चाह रहे हैं, तब यहाँ पर कैसे परफॉर्म करेगा वो भी यहाँ पर देख लीजिए, ये भी आपको सीखने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम एक हार्मोनी का एग्जांपल देख लेते हैं जो कि सपोर्ट। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जब मार्केट हमारा कुछ की लेवल्स होते हैं वहाँ पर पहुँचता है तो प्राइस और वॉल्यूम का कैसा एक्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये जो हमारा रेड कलर का ये हमारा हो गया एक की लेवल, मतलब आपको दिख रहा होगा ये हो गया हमारा एक तरीके का रेसिस्टेंस। तो अभी हम देखेंगे कि मार्केट को कैसा परफॉर्म करना चाहिए ताकि जो हमारा हार्मनी और डाइवर्जेंस में हमको डिफरेंस पता लग सके। आप पहला एग्जांपल देखते हैं तो देखिए मार्केट हमारा 1 2 3 थर्ड कैंडल पे क्या होता है, मार्केट हमारा यहाँ पर लेवल को ब्रेक कर देता है और फोर्थ कैंडल पे मार्केट उसके ऊपर स्टे कर जाता है। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा वॉल्यूम है वो भी हमारे प्राइस के अकॉर्डिंग ही मूव कर रहा है। जैसे मार्केट हमारा कंटिन्यूएशन हो रहा है प्राइस का, वैसे ही हमारा वॉल्यूम में भी कंटिन्यूएशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। और देखो फिर दूसरा एग्जाम्पल क्या होना चाहिए, एक जिस लेवल पर मार्केट ने हमारा रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, एक कैंडल ये है और एक कैंडल ये है, तो दोनों का वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है उनके प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर हम प्राइस को कंपेयर करें, मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना। तो आप इस वाली कैंडल का प्राइस देखिए और वॉल्यूम देखिए, बहुत अच्छा वॉल्यूम बना हुआ। फिर हमको देखना है कि भाई जो पुल बैक हो रहा है, पुल बैक पे हमारा क्या होना चाहिए, वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो 1 2 3 कैंडल्स में हमारा मार्केट नीचे आया और पुल बैक्स का वॉल्यूम देखिए बिल्कुल कम है। और उसके बाद देखिए मार्केट ऊपर और हमारा फिर से हमारा वॉल्यूम ऊपर आ चुका है। तो यही हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मार्केट की लेवल पर आता है तो कैसा मार्केट परफॉर्म करता है। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि देखिए डाइवर्जेंस का, देखो 4 कैंडल्स में मार्केट हमारा ऊपर गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अभी तक हमारा सब कुछ ठीक ठाक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर उसने मार्केट ने हमारा क्या किया है, रेसिस्टेंस को ब्रेक किया, वॉल्यूम ठीक ठाक है, अच्छा है, बट पुल बैक का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा है। तो मतलब आप समझ जाइए कि जो ये हमारा जिस लेवल पे हमारा मार्केट ने हमारे रेसिस्टेंस को ब्रेक किया है वो वहाँ तक ठीक था, उसके बाद दोबारा से सेलर हावी हो चुके हैं क्योंकि पुल बैक्स का भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेरिजन करें इन रेड कैंडल्स के, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ से फिर मार्केट ने दोबारा कोशिश की है छोटी छोटी कैंडल्स में, बट वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके बाद मार्केट गिर गया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या समझ में आया, क्या सीखा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने सीखा कि जब भी मार्केट किसी भी लेवल को ब्रेक करेगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, पहली बात, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग। दूसरी बात, जब वो पुल बैक देगा तो उसका पुल बैक्स का वॉल्यूम बिल्कुल कम होना चाहिए, ठीक है। और यही हम इस एग्जाम्पल से सीखे हैं दोस्तों, ठीक है। अभी हम थोड़ा आगे चलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो हमारा जो की लेवल्स हैं वो क्या क्या है। देखो सपोर्ट है, रेसिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन है, चैनल्स हैं, इन्वर्टेड लाइन है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, मूविंग एवरेजेस भी हो सकते हैं, वी वैप हो सकते हैं, बॉलिंजर बैंड्स हो सकते हैं, जो भी आप जिस पर भी आप ट्रेड करते हो दोस्तों। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर बताते हैं एफर्ट रिजल्ट इन ट्रेंड्स। दोस्तों जब बोलते हैं इन एडिशन टू व्हाट द प्रीवियस द एवोल्यूशन ऑफ द एफर्ट्स कैन बी इंक्लूड जनरली लार्ज और रिलेटिव वॉल्यूम अकॉर्डिंग टर्मिनेशन लार्ज मूवमेंट। ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा वॉल्यूम है तो ज़्यादा मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर यहाँ पर आपको क्या होता है कि अगर देयर फॉर ए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड इंडिकेट दैट द फॉल इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। मतलब क्या होता है, मार्केट गिरता है, गिरा है, उसके बाद एक बहुत बड़ी कैंडल मिलती है आपको वॉल्यूम की, तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है हमारा बेरिश ट्रेंड। और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ तो बाइंग क्लाइमैक्स आने वाला, मतलब एक्यूमुलेशन आने वाला। तो अब यहाँ पे सिमिलरली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम रिकॉर्ड ट्रेंड दैट अगर ऊपर भी कभी कभी आपने ये बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं उनमें आपने देखा होगा कि वो बोलते हैं कि मार्केट ने बोलते ना एग्जॉशन पैटर्न बनाया, मतलब मार्केट ने गिरते गिरते एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई और बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ। तो वो बोलते हैं कि वो वही है हमारे विकॉफ कहना चाह रहे हैं कि जब गिरते गिरते मार्केट एक बहुत बड़ा कैंडल दिखाए बिल्कुल लोअर लेवल्स पे, तो आप समझिए कि यहाँ से मार्केट शायद ट्रेंड
ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लैक ऑफ इंटरेस्ट और ये तो वही हम पहले आपको बता चुके हैं, ये सब कुछ हम आपको बता चुके हैं। इफ़ देयर इज नो इंटरेस्ट इन कंट्रोल द इनअपियरेंस ऑफ बायर नाउ वुड कॉज इट टर्न अपसाइड। सिमिलरली स्मॉल वॉल्यूम ऑन मार्केट ऑन आफ्टर ए बुलिश यूजुअली इंडिकेट लैक ऑफ बाइंग प्रेशर दैट वुड लीड द प्राइस टू बेयरिश टर्न। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली, वो भी मैं आपको बता दूं। अब क्या होता है कि मार्केट गिराए उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनाई है, उसके बाद इन अपीयरेंस में बायर नाउ वुड कॉज इट टर्न। अब यहाँ पर बायर्स का चांस है, बायर्स को यहाँ पर मार्केट को टेक ओवर करना चाहिए। बट अगर मार्केट वहाँ से क्या कम वॉल्यूम्स में रिकवर कर रहा है, तो आप समझिए कि अभी भी वो जो ट्रेंड है वो ख़त्म नहीं हुआ है, दोबारा से वही कहानी रिकॉर्ड हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, अब हम कल से जो पढ़ने वाले हैं बुक का पार्ट 4 है और इसका बुक का चैप्टर नंबर 10 है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक्यूमुलेशन ये दोबारा से ला रहे हैं, अब यहाँ पर असली कहानी स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर ऑथर बताने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, बहुत अच्छी बुक है, बहुत धीरे धीरे मैं इसको कवर कर रहा हूँ और अच्छे तरीके से कवर कर रहा हूँ, जल्दबाजी कुछ नहीं कर रहा, ताकि आप सब भाई लोगों को समझ में आए चीज़ें। ठीक है ना, रीकलमिश ये आगे की चीज़ें वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाय दोस्तों, जय हिंद।